फुरफुरी नगर के जीवंत शहर में, जहां सड़कों पर हंसी गूंजती थी और रोजमर्रा की जिंदगी एक रोमांच थी, दो अविभाज्य दोस्त मोटू और पतलू ने खुद को हास्यपूर्ण घटनाओं के केंद्र में पाया। मोटू समोसे के प्रति अपने अथाह प्रेम के कारण एक हृष्टपुष्ट और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था, जो अपनी अविश्वसनीय ताकत, अक्सर समोसे खाने से सक्रिय होता है, के लिए जाना जाता था और अपनी अनजाने में हुई दुर्घटनाओं के लिए भी उतना ही कुख्यात था। दूसरी ओर पतलू एक विचारशील और रणनीतिक विचारक था, जो मोटू की हरकतों से पैदा होने वाली अप्रत्याशित स्थितियों का समाधान देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उनकी दोस्ती मोटू के उत्साह और पतलू की व्यावहारिकता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण थी। चाहे वह समोसे की लालसा को पूरा करने के लिए मोटू की सरल योजना हो या उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने के पतलू के प्रयास, दोनों ने हर दिन का सामना सौहार्द की भावना के साथ किया, जिसने सबसे सरल कार्यों को भी रोमांचक रोमांच में बदल दिया। मोटू का समोसे के प्रति प्रेम उनकी कहानियों में बार बार दोहराया जाने वाला विषय था। चोरों को नाकाम करने से लेकर शहर में अनजाने में अराजकता फैलाने तक, मोटू की समोसे वाली हरकतों ने फुरफुरी नगर का मनोरंजन किया। तर्क की आवाज़। पतलू ने मोटू को उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हुए बहुत आवश्यक संतुलन प्रदान किया। दोनों के साहसिक कारनामे सन की आविष्कारकों से मुठभेड़ से लेकर शरारती खलनायकों से मुकाबला करने तक शामिल थे। अक्सर होने वाली उथल पुथल के बावजूद मोटू और पतलू की दोस्ती अटूट रही। साथ में वे फुरफुरी नगर की विचित्रताओं से गुजरे और हंसी मजाक और यादगार पलों की छाप छोड़ गए। फुरफुरी नगर के शहरवासी मोटू और पतलू के शौकीन हो गए। न केवल उनके अद्वितीय व्यक्तित्व की सराहना की, बल्कि उन्हें एक साथ बांधे रखने वाले निर्विवाद बंधन की भी सराहना की। उनके भागने की घटनाएं शहर में प्रसिद्ध कहानियां बन गईं, जिन्हें युवा और बूढ़े दोनों ने खुशी और मनोरंजन के साथ साझा किया। और इसलिए फुरफुरी नगर के एनिमेटेड शहर में, जहां हर दिन नए आश्चर्य और हंसी आती थीं, मोटू और पतलू का रोमांच जारी रहा, जिसमें दोस्ती, हास्य और दो दोस्तों की स्थायी भावना की रंगीन टेपेस्ट्री बुनी गई, जो उनके आनंदमय अराजकता को पार कर रही थी।